the Lord. Greeting to you in the name of our wonderful Savior, Lord Jesus Christ. मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा का फजल, इत्मीनान और सुकून आप सबको हासिल होता रहे। आमीन। आज एक नए टॉपिक के साथ ट्रू वर्शिप, सच्ची सताइश, प्रस्तुति क्या होती है उसके मुतालिक सीखेंगे। तो मेरे अजीजों, प्रस्तुति सिर्फ गीत गाना ही नहीं। आज इस टॉपिक में हम मजीद इस पर गौर फौज करेंगे। क्या प्रस्तुति होती क्या है, सच्ची प्रस्तुति है क्या। मेरे साथ हवाला निकालेगा। सबसे पहले कुलसियों 3 बाब उसकी 16 आयत। पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम 3 बाब 16 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल कुलसियों के नाम खत में कहता है कि कलाम को अपने दिलों में कसरत के साथ बसने दो, स्टे करने दो और कमाल दनाई से और तलीम और नसीहत करो। मज़ामीर गाओ, ज़बूर गाओ, गीत गाओ, रूहानी गज़लें गाया करो। ठीक है। और लोग सिर्फ गाना बजाकर सताइश करके ही समझते हैं कि हमने प्रस्तुति कर ली। मौसीकी के आलात इकट्ठे कर लेना प्रस्तुति नहीं है। सबसे अच्छी बात प्रस्तुति में होती है कि हम खुदा को पुकार रहे होते हैं, हम उसके नाम को जलाल दे रहे होते हैं। लोग इस बात पर ही फोकस करते हैं कि कौन अच्छा गा रहा है, किसकी आवाज अच्छी है, बजाता कौन अच्छा है। लोग जस्ट सरगम में मगन होना चाहते हैं, लफ्जों पर ध्यान नहीं देते कि क्या गाया गया है, किसके मुतालिक बात की जा रही है। और कुछ लोग परस्तारों से हसद करते हैं कि ये मुझसे अच्छा गाता है, या इससे तो अच्छा मैं गा लेता हूं। या लोग पैसे लुटाना शुरू कर देते हैं, इसने बहुत अच्छा बजाया है, ये बहुत अच्छा गाता है। लोग उन्हें आम लोगों की तरह ट्रीट करते हैं। जिस तरह से आम लोग सिंगर होते हैं, गाने वाले होते हैं, उन्हीं की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। कुछ लोग लोगों पर एतराज करते हैं कि ये परस्तार ऐसा क्यों है, इसने ये ठीक नहीं गाया, उंगलियां उठाते हैं। याद रखें कि लोग यीशु मसीह पर भी उंगलियां उठाते थे। जब वो सबत के दिन लोगों को शिफा देता था तो बहुत से लोग उसके ऊपर उंगली उठाते थे कि तुझे ये काम सबत के दिन करना रवा है। लोग यीशु को भी नहीं छोड़ते थे। और यशाया उसका 29 बाब 13 आयत में तो लिखा है कि ये कौम, ये लोग होंठों से तो मेरी प्रस्तुति करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। तो मेरे अजीजों, प्रस्तुति होती क्या है हकीकी मानों में? देखें, खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। अब प्रस्तुति है क्या? हम डिफरेंट हवाला जात में से देखेंगे कि सच्ची प्रस्तुति होती क्या है। क्या जस्ट गीत गाना ही प्रस्तुति है? क्या म्यूजिक बजा लेना ही प्रस्तुति है? तो मेरे अजीजों, मत्ती 2 बाब में हमें मजूसियों का जिक्र मिलता है। प्रस्तुति सजदे का नाम है। सजदे में, उसकी तज़ीम में झुक जाने को प्रस्तुति कहते हैं। तो मजूसी यीशु की प्रस्तुति के लिए आते हैं, उसको तज़ीम करने के लिए, उसको सजदा करने के लिए आते हैं और वो बहुत लंबा सफर तय करते हैं। इस दौरान उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा और उनके दिल में तड़प थी कि हम यीशु का दीदार करें। ये होती है हकीकी प्रस्तुति। तड़प होना कि यीशु के जलाल को देखेंगे, यीशु की
और मजूसियों में एक तड़प पाई जाती है, उनकी रूह में एक तड़प है कि हम खुदावंद का दीदार करेंगे, हम यीशु का दीदार करने के लिए निकले। उन्होंने लंबा सफर किया और पाक कलाम में हम सीखते हैं कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे। अब मजूसियों को देखते हैं, वो बहुत सफर करके आए हैं, उनकी रूह में तड़प पाई जा रही है, सच्चाई कलाम के पीछे आए हैं कि हम यीशु को देखेंगे, हम खुदा के बेटे का दीदार करेंगे। वो उसके पीछे आते हैं। और अगर आप खुदा की हजूरी महसूस नहीं करते तो आप सच्ची प्रस्तुति नहीं करते। आप चाहे बहुत अच्छा गा लेते हैं, लेकिन आप अगर खुद में खुदा की हजूरी को, उसकी 19 को महसूस नहीं कर पाते तो आपकी प्रस्तुति ठीक नहीं है। आप अगर यीशु के मसा में नहीं गाते तो आपकी प्रस्तुति ठीक नहीं है। आप, कुछ लोग कहते हैं कि मैं म्यूजिक बजेगा तब ही मैं गाऊंगा। आप म्यूजिक के बगैर भी गा सकते हैं, आप उसके मसा में गा सकते हैं, आप उसकी 19 में गा सकते हैं। हमें जो लोग कलाम में प्रस्तुति करते नजर आते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रस्तुति जरूरी नहीं है, प्रस्तुति के बगैर भी इबादत हो सकती है। लेकिन हमें उसकी अहमियत इस तरह से मिलती है कि कुछ लोग हमें गीत गाते हुए नजर आते हैं। हन्ना गीत गाती हुई नजर आती है, दाऊद बादशाह गीत गाता हुआ नजर आता है, मरियम का भी गीत कलामे खुदा में मौजूद है, मूसा ने गीत गाया है और दबूरा ने गीत गाया है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसह खाया उस वक्त भी गीत गाया गया, सलीब लेने से पहले भी गीत गाया गया, यानी कि दुआ की गई, दुआ में ठहरे गए, सजदा किया गया। और हम ज़बूर उसकी 13 में उसकी 6 आयत में देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। आमीन। और इसी तरह से ज़बूर 33 उसकी 3 आयत में, उसके लिए नया गीत गाओ, बुलंद आवाज के साथ अच्छी तरह बजाओ। कलामे खुदा हमें सिखा रहा है कि नया गीत वही गा सकेंगे जिन्होंने अपने जामे बरे के लहू से धोए हैं। नया गीत वही गाएंगे जो सच्ची प्रस्तुति करते हैं। नया गीत वही गा सकेंगे जिसने नया जन्म लिया है। नया गीत वही गा सकेंगे जो उसकी 19 में रहते हैं। नया गीत वही गा सकेंगे जिन्होंने अपना चाल चलन दुरुस्त किया है। नया गीत वही गा सकेंगे जो उसके तालब हैं। नया गीत वही गा सकेंगे जो उसके रूह में रहते हैं, रूह के मसा में रहते हैं। वही खुदा के लिए प्रस्तुति कर सकेंगे, बाकी कोई भी खुदा के लिए प्रस्तुति नहीं कर सकेगा। उसके लिए नया गीत वो नहीं गा सकेगा जब तक कि आप उसके मसा को महसूस नहीं करें। खुदा कहता है बुलंद आवाज से अच्छी तरह से बजाकर खुदा की प्रस्तुति करो। कुछ ऐसी भी डिनोमिनेशंस हैं जो चर्च में म्यूजिक बजाना पसंद नहीं करते। वो कहते ये कलाम में ये जरूरी नहीं है। मैंने कुछ चर्चेस में विजिट किया, वो आपको कोई भी साज नहीं बजाने देंगे, लेकिन उन चर्चेस से निकल जाइए, वो बिल्कुल भी कलाम के मुताबिक नहीं है। प्रस्तुति के वसीला से लोगों के बंधन खुलते हैं, लोग शिफा पाते हैं, उनकी जिंदगियां तब्दील होती हैं, उनके बंधन जुए टूट जाते हैं प्रस्तुति के वसीला से। मेरे साथ निकालेगा इमाल उसका 16 बाब 25 और 26 आयत। अमाल उसका 16 बाब 25 और उसकी 26 आयत में यूं लिखा है, आधी रात के वक्त पलूस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक एक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। आमीन।
मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावन के बंदे पलूस और सलास कैद खाना में है और वो तकलीफ में है। उन्होंने खुदा से कोई दुआ नहीं की कि हमें छुटकारा दिया जाए, कोई दुआ नहीं की कि खुदावंद हमें रिहाई दे। यहां पर लिखा है कि वो खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और वहां पर जो इर्द गिर्द कैदी मौजूद हैं वो सुन रहे हैं और उनकी प्रस्तुति इस कदर पावरफुल है कि जो कैद खाने की नींव है वो हिल चुकी है और उसी दम सब दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं और सब बेड़ियां खुल जाती हैं। किसके वसीला से? प्रस्तुति के वसीला से। और मेरे अजीजों, कुछ लोग प्रस्तुति इसलिए करते हैं कि लोगों को खुश कर सकें। कलाम खुदा हमें सिखाता है कि जो काम भी करते हो इसलिए करो कि खुदा के लिए करते हो, ना कि इंसानों के लिए। और प्रस्तुति सिर्फ गीत गाना नहीं है, कुर्बानी का नाम भी प्रस्तुति है, सजदा और तज़ीम करना भी प्रस्तुति है, खुदा की वड्याई करना भी प्रस्तुति है, सबसे प्यारी चीज खुदा को दे देना भी प्रस्तुति है। हम देखेंगे, अगर बाप इब्राहिम की कहानी हम देखते हैं तो 100 साल बूढ़ा शख्स, बाप इब्राहिम 100 साल की उम्र में है और उसको औलाद अता की गई है जो उसे बहुत अजीज है। तो खुदा जब उसकी कुर्बानी मांगता है, बाप इब्राहिम जब उसे लेके जाता है तो लिखा है कि वो अपने बेटे को साथ लेकर पहाड़ पर जाता है, अपने नौकरों से कहता है कि तुम यहां पर रुको और मैं और मेरा बेटा सजदा कर करके वापस आएंगे। और वो सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने के लिए जा रहा है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको बहुत अजीज है तो मेरी बात याद रख ले, मैं आपसे सच कहता हूं कि वो खुदा आपसे ले लेगा, आपसे मांग लेगा। किस वजह से? क्योंकि खुदा हर शख्स से आपके लिए लड़ सकता है। कलाम खुदा में मत्ती की इंजील 10 बाब उसकी 37 आयत में लिखा है कि जो वो माँ बाप को, बेटे या बेटे को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। खुदा आपके और अपने रिलेशनशिप में कोई भी किसी भी थर्ड पर्सन को कबूल नहीं करता। जब कोई भी थर्ड पर्सन आएगा खुदा उसे रिक्वायर करेगा कि वो वापस दे। ठीक है, खुदा नहीं चाहता कि आपके और उसके बीच में कोई शख्स आए। खुदा वो छीन लेगा, वो आपके लिए किसी भी शख्स से लड़ सकता है क्योंकि आप खुदा को अजीज हैं। खुदा चाहता है कि आप बच जाएं, खुदा चाहता है कि आप शिफा पाएं, खुदा चाहता है कि आप के वसीला से वो अपने काम ले सके। लेकिन जब आप किसी भी शख्स को अजीज रखेंगे, माँ बाप को, बहन भाई को, कोई भी चीज, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज भी हो सकती है, कहें कि मुझे मेरी गाड़ी से बहुत प्यार है या फलां चीज से मुझे बहुत प्यार है, तो याद रखें कि वो आपको कुर्बान करनी पड़ेगी। और आज हमने देखा है कि प्रस्तुति होती क्या है। सिर्फ गाना बजाने का नाम प्रस्तुति नहीं है। सजदा करना, खुदा की तज़ीम करना, वड्याई करना, कुर्बानी देना हर उस ख्वाहिश की जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, उस चीज को कुर्बान करना सच्ची प्रस्तुति है। उसके नाम के लिए सब कुछ सह लेना, बर्दाश्त कर लेना प्रस्तुति है। म्यूजिक नहीं भी है, आप खुदावन के लिए गुनगुनाया करें सारा दिन, जिस हालत में भी हैं, मज़ामीर गाते रहें, गीत गुनगुनाते रहें, उसकी लय में रहें, मगन रहें, हमेशा पहला दर्जा उसको देते रहें। उसके लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाए, सब कुछ उसे देने के लिए तैयार हो जाए, सब कुछ उसके हैंड ओवर कर दें। देखिएगा आपके लिए सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह बाप इब्राहिम को बरकत दी गई, आपको भी खुदा इसी तरह से बरकत देगा।
खुदावंद आपको और मुझे सच्ची परस्तिश करना सिखाए। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको ढेरों बरकत से माला माल करे। आमीन।